चीन के पूर्वी दक्षिणी समुद्र के बीचों बीच ताइवान में आज सुबह स्थानीय भारतीय समय के अनुसार 8 बजे जबरदस्त भूकंप आया। ताइवान के पूर्वी समुद्री तट पर हुआलिन नाम के इलाके में आए इस भूकंप की तीव्रता 7.3 के आसपास थी और इसका असर हुआलिन से लेकर करीब 150 किलोमीटर उत्तर की ओर राजधानी ताइपे तक देखा गया। जब ताइवान में भूकंप आया तब वहां पर क्या स्थिति थी और उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी मची, देखिए। ताइवान में जब भूकंप के झटके आने शुरू हुए तो घरों के अंदर का सामान ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। घर के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरे में भूकंप के झटकों की तबाही दिखने लगी। लोगों के घरों के अंदर लगे झूमर बुरी तरह हिलने लगे। ताइपेई के मीडिया चैनल के दफ्तर में लगे टीवी पैनल से उखड़ने लगे। भूकंप के खतरनाक झटकों के बीच जो जहां था वहीं फंसा हुआ था। सड़क पर चलती मेट्रो हिल रही थी। सड़क पर चलते हुए वाहनों के डैशबोर्ड में भूकंप की तस्वीरें कैद हो रही थीं। भूकंप के झटके भांपते ही सड़क पर वाहन ठहरने लगे और कैमरे में सामने के 2-3 वाहनों के हिलने की तस्वीरें भूकंप की तीव्रता का अनुमान पेश कर रही थी। उधर सुबह सुबह स्विमिंग पूल में घुसा एक शख्स अचानक पूल के अंदर सुनामी का अनुभव करने लगा था। पूल के बीच में फंसा युवक इस कदर डरा हुआ था कि वो पूल से निकलकर भाग भी नहीं सकता था। भूकंप के झटकों का अनुमान शहर के बीच से गुजरती इस छोटी सी नदी के पानी को देखकर भी लगाया जा सकता है। पानी की छोटी छोटी टंकियों के अंदर भी भूकंप ने हलचल मचा दी थी। भूकंप के कारण बहुमंजिला इमारत की छत पर बने वाटर स्टोरेज से बेकाबू होकर पानी नीचे गिरने लगा था। ताइवान में भूकंप आया है, यह खबर दुनिया भर तक पहुंच चुकी थी। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल रहे थे। भूकंप के सबसे तेज झटके के बाद सबसे पहले लोग अपनी जान बचाने में जुटे थे। पता चला कि भूकंप का केंद्र ताइवान के पूर्वी समुद्री तट पर हुआलिन नाम के इलाके में था। ताइवान सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया कि समुद्र के तल से 15.5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था, जो ताइवान के पिछले 25 साल के इतिहास का सबसे जबरदस्त भूकंप था। आज तक ब्यूरो। ताइवान में भूकंप का केंद्र हुआलिन ताइवान की राजधानी ताइपे से करीब 150-200 किलोमीटर दूर था, लेकिन उतनी दूर भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। इस भूकंप के बाद ताइवान में कई बहुमंजिला इमारतें धंस गईं, कई टेढ़ी हो गईं। ताइवान की इमारत में लगे इस सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों से अंदाजा होता है कि जब भूकंप के झटके लगने शुरू हुए तो उसकी तीव्रता क्या रही होगी। देखते ही देखते एक बहुमंजिला इमारत एक तरफ धंस कर झुक गई। लोगों में चीख पुकार मच गई। उससे थोड़ी ही दूर पर एक और दूसरी इमारत भी टेढ़ी होकर जमीन में धंस गई। उसके नीचे लोगों के वाहन और साइकिलें सब दब गए।
धसी हुई बिल्डिंग की जद में सड़क पर खड़े वाहन भी आ गए। बिल्डिंग से थोड़ी ही दूर खड़े लोग यहां फंसे लोगों को बचाने की गुहार लगा रहे थे। भूकंप के बाद धस रही इमारतों से जान बचाने के लिए लोग एक खुली जगह पर इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन घबराहट लोगों के चेहरों पर दिख रही थी। थोड़ी ही देर में नुकसान की चपेट में आई इमारतों में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ था। रेस्क्यू टीम के लोग सीढ़ियां लगाकर खिड़की के रास्ते एक एक कर लोगों को बाहर निकाल रहे थे। इन इमारतों से लोगों को निकालने के बाद जब बिल्डिंग में हुए नुकसान का निरीक्षण किया जाने लगा तो बिल्डिंग के अंदर कहीं दीवारों और खंभों से टाइल्स उखड़ी हुई थी तो कहीं छतों में क्रैक्स आए थे। हालांकि ताइवान की सरकार की ओर से क्षतिग्रस्त मकानों से दूर रहने की अपील जारी की गई थी, क्योंकि भूकंप के पहले झटके के बाद 2 घंटे के भीतर करीब 40 आफ्टर शॉक्स भी आ चुके थे। ताइवान में भारतीय मूल की स्वतंत्र पत्रकार ने आज तक से भूकंप की कहानी साझा की। ताइपे जो राजधानी है वहां पर इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी वो 5 की थी। जहाँ एपी सेंटर पर इंटेंसिटी ज्यादा थी, जो इस अर्थक्वेक का इंटेंसिटी है 7.2 या 7.3 अभी अपडेट हो रहा है, लेकिन हुआलियन में जो सबसे नजदीक बड़ा शहर है वहां पर इसकी इंटेंसिटी 6 थी। तो वहां पर काफी सारा डैमेज हुआ है, बहुत सारे बिल्डिंग्स गिरी हैं और वहां पर लोग बिल्डिंग से अभी बाहर हैं। तो हमारे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहां पढ़ रहे हैं, तो वो अभी अपने डॉर्म या हॉस्टल में नहीं जा पा रहे हैं, वो उनको बाहर रखा है, वो रोड पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। तो जब से ये पहला बड़ा भूकंप हुआ करीब 8 बजे, उसके बाद करीब ऑलमोस्ट 40 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। इसलिए वहां पर जो एपिसेंटर के नजदीक लोग अपने घर जाने से डर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कह रही है कि केयरफुल रहिए, हो सकता है बिल्डिंग के बाहर जो टाइल्स हैं वो गिरे या साइन बोर्ड्स, एयर कंडीशनर्स, इन सब के गिरने की आवश्यकता है और घरों के अंदर भी चीजें गिरने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए लोगों को कह रहे हैं कि अलर्ट रहें। वैसे तो ताइवान में भूकंप से बचाव के तमाम एहतियात अपनाए जाते रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 25 साल के सबसे खतरनाक भूकंप के बावजूद ज्यादा नुकसान की खबर नहीं। जब अर्थक्वेक हुई थी 8 बजे, सब लोग ऑफिस के रास्ते पे थे, तो इसलिए उस वक्त मेट्रो में बहुत सारे लोग थे। कोई वीडियोस मेट्रो से आई हैं, मेट्रो बहुत हिल रही थी, लेकिन 1 घंटे के बाद पूरा मेट्रो का इंस्पेक्शन हो चुका है। ट्रेन ट्रैक्स का इंस्पेक्शन करने के बाद वो सब चालू हो गया है। अभी डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सब चालू है, ऑफिसेस खुले हैं, स्टॉक मार्केट खुला है, सब नॉर्मल है। और सेम टाइम पीपल अलर्ट भी रहते हैं, केयरफुल रहते हैं, क्योंकि ताइवान में बहुत सारी अर्थक्वेक्स होती हैं। ताइवान में पिछली बार 1999 में भयानक तबाही वाला भूकंप आया था। तब भूकंप का केंद्र सेंट्रल ताइवान में था और उसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार भूकंप का केंद्र पूर्वी समुद्र तट पर समुद्र के अंदर है, इसलिए उतना नुकसान नहीं हुआ है। आज तक ब्यूरो।